हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई इकाई में। आज हम लोग इकाई 8 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अभ्यास 8A वर्ग समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे हमने सभी सवालों को लिख दिया है। वन बाय वन करके हम लोग यहाँ सवालों को हल करेंगे और उनके उत्तर की जांच करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 1। लिखा हुआ है x² माइनस 49 इक्वल टू 0। ये जो वर्ग इकाई है इसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। x² जहां है वहीं रहने दीजिए, बराबर के बाद इस -49 को पक्षांतर कर दीजिए तो प्लस में हो गया। अब हम यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा कि जब हम स्क्वायर को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ x बराबर निकालेंगे यानी 49 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ जो अंदर पद है उनका गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड करने के बाद इसमें जो जोड़े बनते हैं, ठीक है, उस जोड़े में से एक हम ले लेते हैं यानी 49 का वर्गमूल हमारे पास 7 ज्ञात हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यह जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है इसको हम इस समीकरण में भर के देखेंगे क्या यह x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो लिखेंगे हम जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले उस समीकरण को आप लिख लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा। x की जगह पे आपको 7 रखना है तो लिखिए 7 और उसका वर्ग कर दीजिए -49 इक्वल टू 0। अब ये 7 पे 2 घात है यानी ये हो गया 7 गुणे 7 -49 इक्वल टू 0। 7 7 49 हो जाएगा, -49 इक्वल टू 0। 49 में से 49 घटेगा तो 0 बराबर 0। तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 2 हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 2 नंबर पे 16x² माइनस 9 इक्वल टू 0। आप सबसे पहला काम करिए, यह जो अचर पद है उसको पहले पक्षांतर कर दीजिए उधर, यानी 16x² बराबर हो जाएगा -9 यहाँ है, पक्षांतर होगा तो +9 हो जाएगा। x² बराबर निकालेंगे तो यह जो अचर पद 16 लिखा हुआ है इसे भी पक्षांतर कर दीजिए, या यहाँ गुणे के संबंध में इधर जाएगा तो 9 में भाग कर देगा यानी 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा। 9/16 को कर्ण के अंदर बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4, यानी x का मान निकला 3/4। यह 3/4 हम इस इक्वेशन में भर देंगे तो लिखेंगे जांच। पहले इक्वेशन को लिख लीजिए 16x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जहां भी x है वहां 3/4 भर दीजिए तो लिखेंगे 16 गुणे कोष्टक में 3/4 लिखेंगे और इस पर 2 घात है x पे तो इस पर भी 2 घात लगा देंगे, माइनस में 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख लेंगे यहाँ पे कि 16 गुणे यहाँ पे हो गया 3 3 9 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 -9 बराबर 0। 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ से ऊपर से बचा है सिर्फ 9 और यहाँ से बचा माइनस में 9 बराबर 0। 9 में से 9 घटेगा तो 0 बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इसे जांच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम 3 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा है 3 नंबर पे ax² माइनस b इक्वल टू 0। यहाँ a और b धन पूर्णांक है तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि पहले इस धन पूर्णांक को यानी b को पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ माइनस में है, इधर आया तो b प्लस में हो गया। x² बराबर जब निकालेंगे तो यह a भी धन पूर्णांक है, ये भी पक्षांतर हो जाएगा इधर तो आके भाग कर देगा b में। अब यहाँ से x बराबर जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी b/a हो जाएगा यहाँ। अब x का मान आपको मिला है कोणीय में b/a। अब आप जांच कर लेंगे, लिखेंगे जांच। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए यानी ax² माइनस b इक्वल टू 0। अब जहां x है वहां आपको रखना है कोणीय में b/a तो लिखेंगे a गुणे
कौड़ी के अंदर b बटा a और इस पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे, देखिएगा यहाँ माइनस b इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लेंगे a गुणे, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कर्ण के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है और उस पर दो घात लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्णी वाले पद का दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी b बाई ए गुणे कर्णी में b बाई ए। तो जब कर्णी में समान पद हों और दोनों कर्णियों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर्णी खत्म हो जाती है, सिर्फ इसमें जो पद होते हैं वही हमको मिलता है, यानी उभयनिष्ठ पद इसमें से एक ही लिखते हैं, यानी b बाई ए हमारा इनका गुणनफल प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे b बाई ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, यानी b माइनस बी बचा इक्वल टू 0। b में से b गया 0 बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने इसे सिद्ध कर लिया है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4। लिखा हुआ है 4 नंबर पे 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर बराबर 1। यहाँ भी वही क्रिया करेंगे आप। एक्स स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो ये जो अचर पद है ये पक्षांतर हो जाएगा। यहाँ ये अचर पद यानी 4 बटा 9 गुणे के संबंध में है, इधर जाएगा तो भाग करेगा और भाग करेगा तो भिन्न पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 9 बटा 4। देखिएगा अब आप एक्स स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो 9 बटा 4 का गुणा 1 में 9 बटा 4 ही प्राप्त होगा आपको। एक्स बराबर आप निकालेंगे तो 9 बटा 4 कर्णी में बंद हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी x बराबर जब आप ज्ञात करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हुआ, यानी x का मान आपने निकाला 3 बटा 2। अब आप जांच कर लेंगे, तो जांच करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, बराबर 1 है यहाँ। अब ये 4 बटा 9 हो गया गुणे x का मान 3 बटा 2 है तो 3 बटा 2 लिख लीजिए, और x पे 2 घात है तो इस पर भी 2 घात लगा दीजिए बराबर 1 के। अब यहाँ 4 बटा 9 गुणे ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी ये जो घात है 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ है 2 दूना 4 बराबर 1। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 1 बराबर क्या मिला 1। अब आइए हम लोग हल कर लेते हैं सवाल नंबर 5। लिखा हुआ है 5 नंबर पे कि 64 पी स्क्वायर बराबर 25। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चर हो सकता है, ठीक है, चर पद का वैल्यू एक ही होता है, चाहे x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, r लिखा हो, या a लिखा हो, b लिखा हो, c लिखा हो, इसी का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से पी स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो यह 64 पक्षांतर हो जाएगा, जाके 25 में डिवाइड कर देगा इस तरह से। अब यहाँ से आप पी बराबर जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर पक्षांतर हो गया, यानी इस पक्ष वाले पद को ये कर्णी में बंद कर लेगा इस तरह से। अब हम p बराबर जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग p का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, लिखेंगे जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले आप उस समीकरण को लिख लीजिए जो दिया हुआ है यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ 64 गुणे p का स्क्वायर, तो p का मान दिया हुआ है 5 बटा 8, इसका स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ बराबर 25 है। अब यहाँ देखेंगे 64 गुणे ये घात जो है 5 पर भी है और 8 पर भी है, तो 5 पे है तो 50 25 हो गया और 8 पे है तो 8 अठाई 64 हो गया बराबर 25 के। 64 से 64 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 25 बराबर 25। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप जांच भी कर लेंगे इसका। अब आइए हम लोग 6 नंबर पे हल करते हैं। लिखा हुआ है 6 नंबर पे 5y स्क्वायर बराबर 20। आप यहाँ से सिर्फ अभी y स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये 5 पक्षांतर होकर 20 में डिवाइड कर देगा, 5 चौको 20, यानी y स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 4। अब y बराबर आप निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर होकर यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी y बराबर आप निकालेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा, यानी y का मान आपने 2 निकाल लिया। अब जांच कर लेंगे यहाँ,
मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट बैठ जाए। तो पहले आप समीकरण को लिख लीजिए यहाँ 5y स्क्वायर इक्वल टू 20। अब यहाँ 5 इंटू वाई का मान आपने याद किया है 2, यानी 2 का वर्ग कर लीजिए बराबर 20, क्योंकि यहाँ y पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो अब ये हो गया 5 गुणे 2 दूना 4, यानी 2 पे 2 घात होने का मतलब 2 का 2 बार गुणा 4 हुआ बराबर 20 के। 5 को 20 बराबर 20, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। आपने जांच कर लिया, यानी आपने जो वैल्यू निकाला है, जो मान ज्ञात किया है वो क्या है, सही है। अब आइए हम लोग 7 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 7 नंबर पे 7x स्क्वायर इक्वल टू 8। अब जब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो ये 7 आके 8 में डिवाइड कर देगा इस तरह से। जब x बराबर आप निकालेंगे तो 8/7 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 कड़ी में अलग से बंद कर लीजिए यहाँ पे, और 7 को अलग से बंद कर लीजिए। यानी x बराबर आप ज्ञात करेंगे तो 8 का गुणनखंड करेंगे आप तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा 3 टाइम्स, एक जोड़ा बनेगा। तो जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बना उस 2 को हम कड़ी के अंदर ही रहने देते हैं। यानी आपको यहाँ 8 के लिए मिलेगा 2 कड़ी में 2 बटा, यहाँ से पहले से मौजूद है कड़ी में 7, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। एक्चुअली आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 2 रूट के अंदर 2/7, यानी ये है आपका x का मान। अब आप जांच कर लीजिए, लिखेंगे यहाँ जांच के लिए सबसे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, यानी यहाँ है 7x स्क्वायर बराबर 8, 7 गुणे, अब जहाँ x है वहां आप रखिए 2 रूट 2/7, तो यहाँ लिख दीजिए पहले 2 रूट 2/7, और इस पर 2 घात लगाइए बराबर किसके, 8 के। देखिएगा यहाँ अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो 7 है पहले वैसे ही लिख लीजिए इसको, और ये स्क्वायर जो है यह 2 पर भी है, और ये जो रूट में पद है इस पर भी है। यानी ये इस तरह से आप समझ सकते हैं 2 स्क्वायर और रूट में 2/7 है, तो इस पर भी क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर इन दोनों पे है, तो 2 पे है तो 2 दूना 4 हो गया मल्टीप्लाइंग, और यहाँ इस पर 2 घात है तो 2/7 कड़ी के अंदर गुणे 2/7। देखेंगे आप दोनों कड़ियों में समान पद हैं, ठीक है, कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी हम इसमें से एक पद लिख लेंगे, यानी 4 गुणे 2/7, ये हमें प्राप्त हुआ। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8/7, यानी हमें यहाँ प्राप्त होगा 8/7 इक्वल टू 8 के। देख रहा ना, इस तरह से 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 8 बचा बराबर 8 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग 8 नंबर पे सवाल को हल कर लेते हैं। लिखा है 8 नंबर पे 5x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1। आप स्क्वायर वाले पदों को एक पास कर लीजिए, यानी 5x स्क्वायर यहाँ मौजूद है तो x स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के बाद इधर 1 बच गया। 5x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल गया तो 4x स्क्वायर बच गया बराबर 1 के। अब यहाँ आप x स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो 4 पक्षांतर हो जाएगा और 1 में डिवाइड कर देगा। जब आप स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो 1 वैसा ही रह जाएगा और 4 कड़ी में बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख लेंगे, यानी x बराबर हमें 1/ यहाँ से 2 मिलेगा। x का मान हमें मिला 1/2। अब हम ये 1/2 यहाँ भर के देख लेंगे क्या ये बराबर है कि नहीं है। तो हम जांच कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच। पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, यानी 5x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ आप देखेंगे x का मान 1/2 है तो लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी x का मान आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 और इस पर भी 2 घात धन 1 की। अब यहाँ देख लीजिए ये हो गया 5 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 1 का वर्ग 1 ही होगा और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा धन किसके, 1 के। अब यहाँ हम गुणा कर लेंगे तो 5 का गुणा 1 में होगा,
यानी ये नोमिनेटर है तो नोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई करके 5 एकम 5 लिख लेंगे बटा यहाँ 4 इक्वल टू यहाँ हम एलसीएम से जोड़ लेंगे इसको, तो एलसीएम हमें 4 मिलेगा, 4 एकम 4 एक बार में, और एक का गुणा हम एक में करेंगे तो एक ही मिलेगा, धन यहाँ जो बाई 1 होता है उसका भाग हम 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा एक में करेंगे तो फिर 4 एकम 4 हमें मिलेगा। यहाँ ये लिखेंगे नहीं आप, तो आप लिखेंगे 5/4 इक्वल टू 4 और 1 5/4 इधर भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमने मान ज्ञात किया है क्या है, सही है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आइए हम लोग 9 नंबर पे हल कर लेते हैं। 9 नंबर पे लिखा हुआ है x बराबर 4/x। इस तरह से आप जानते हैं कि इसका बटा 1 होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसे लिखते नहीं हम, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 ही मिलेगा, आप इसे लिखेंगे नहीं, इसे रहने देंगे। तो इतना आपको प्राप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 4 रूट में बंद हो जाएगा, यानी x बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी x का मान आपने ज्ञात किया 2। अब लिख लेंगे यहाँ जांच, पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, x बराबर 4/x है, तो x का मान आपने 2 ज्ञात किया है तो 2 लिखेंगे, 4 यहाँ पहले से मौजूद है, x का मान आपने 2 ज्ञात किया है तो 2 लिख लीजिए, 2 दूना 4 कट गया, यानी इधर से भी 2 और बराबर के बाद भी यहाँ से 2 बचा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमने मान ज्ञात किया था x बराबर 2 वो क्या है, सही है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे लिखा हुआ है x/5 माइनस 5/x बराबर 0। आप इसे एलसीएम से हल कर लीजिए, तो 5 और x का एलसीएम 5x होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, वही एलसीएम प्राप्त होगा। तो 5 का भाग आप 5x में करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वही क्रिया यहाँ भी, यानी x का भाग आप 5x में करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, और 5 का गुणा 5 में 25 हो जाएगा, बराबर 0 के। अब देखिएगा यहाँ ये जो 5x है इस पूरे पद में भाग कर रहा है, इसे जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये गुणा कर देगा 0 में और खुद 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 25 आपको प्राप्त होगा, बराबर किसके, 0 के। अब x स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो ये माइनस में 25 पक्षांतर हो जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर जब आप निकालेंगे तो ये 25 कड़ी में बंद हो जाएगा, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया, यानी x बराबर 25 का वर्गमूल आपको 5 निकला। अब आप जांच कर लेंगे, जांच करने के लिए लिखेंगे यहाँ जांच और इक्वेशन को लिख लेंगे, यानी x/5 माइनस 5/x बराबर 0। अब यहाँ x का मान आप 5 रखिए, जहां जहां भी x है तो रखेंगे यहाँ x की जगह पे 5 बटा में 5 माइनस 5 ऊपर है, और यहाँ x की जगह पर भी 5 रखेंगे, बराबर 0 के। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी, यानी 1 ऋण 1 बचा, बराबर 0, 1 में से 1 गया 0, बराबर 0। ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो मान निकाला गया वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आइए हम लोग 11 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 11 नंबर पे माइनस में a x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। हम यहाँ सबसे पहले इस c को पक्षांतर करेंगे, ये c और a यहाँ पे अचर पद है, तो लिखेंगे माइनस में a x स्क्वायर इक्वल टू, पक्षांतर होगा तो माइनस में c हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर जब हम निकालेंगे तो ये माइनस में ये पक्षांतर होकर आके माइनस में सी में डिवाइड कर देगा, इस तरह से माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ देख लेंगे जब x बराबर आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर पक्षांतर हो जाएगा, आगे इधर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरह से, यानी x बराबर आपको मिला रूट में c/a। अब यह मान आप इस इक्वेशन में रख के इसकी जांच कर लेंगे। जांच करने का मतलब जो हमने मान निकाला है क्या वो सही है, तो माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ लिख लीजिए माइनस a गुणे कोड़ी के अंदर कोष्टक लगा लीजिए, बेहतर रहेगा,
लिखेंगे कोष्टक में कौड़ी के अंदर c/a कोष्टक बंद, और इस x पे 2 घात था तो आप इस पूरे पर 2 घात लगा लेंगे, धन c इक्वल टू 0 यानी माइनस a। अब यहाँ लिखेंगे गुणे, हमने बताया है आपको कि अगर कौड़ी के अंदर कोई संख्या है और उस पर घात लगे हुए हैं 2 घात इस तरह से, तो इसका गुणा होता है, यानी कौड़ी में c/a गुणे कौड़ी में c/a। अब इसके अंदर जो उभयनिष्ठ पद है, ठीक है, वही हमको मिलते हैं और कौड़ी से कौड़ी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी c/a हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख लेंगे c/a प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस में c, और यहाँ माइनस है और ये c, प्लस माइनस माइनस c हो जाएगा, और ये प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए एक c प्लस में एक c माइनस में है, यहाँ भी कट गया यानी 0 इधर भी हो गया, बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग 12 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा है 12 नंबर पे कि 2x² माइनस 18 बराबर 0 के। सबसे पहले आप 18 जो अचर पद है उधर पक्षांतर कर लीजिए इसको, यानी 2x² बराबर हो जाएगा प्लस में 18, x² बराबर निकालेंगे तो यह 2 इसके साथ गुणे के संबंध में पक्षांतर होगा, तो यह 2 18 में भाग कर देगा, 2 9 18, यानी x² बराबर निकला 9। x बराबर जब निकालेंगे तो 9 कौड़ी में बंद हो जाएगा क्योंकि इधर आके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा जो स्क्वायर है, तो x बराबर हमें मिलेगा 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 हमें प्राप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, x का ये जो मान है इसमें भर के जांच कर लेंगे, तो लिखेंगे जांच, पहले इक्वेशन को लिख लीजिए 2x² माइनस 18 बराबर 0, तो 2 गुणे आपने x का मान 3 निकाला तो 3 पे 2 घात लगाइए क्योंकि यहाँ x पे 2 घात था, और यहाँ माइनस में 18 बराबर 0 हो गया, तो लिखेंगे 2 गुणे, अब ये हो गया 3 पे 2 घात 3 3 का 9 माइनस 18 बराबर 0, 2 9 18 माइनस 18 बराबर 0, 18 में से 18 गया 0 बराबर 0। यही हमें जांच करके देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब आइए हम लोग 13 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा है 13 नंबर पे x² बटा 4 बराबर 9। हम क्या करेंगे, यहाँ यह जो 4 है यह x² के साथ भाग कर रहा है, तो जब हम इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो हम 9 के साथ जाके गुणे के संबंध में हो जाएगा, या आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x² का 1 में x² हो जाएगा और 4 का 9 में 4 9 36 हो जाएगा, इसे लिखेंगे नहीं आप। अब यहाँ x बराबर जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा 36 का वर्गमूल 6, आपने निकाल लिया x बराबर 6। अब जांच कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, पहले समीकरण को रख लीजिए, यहाँ x² बटा 4 बराबर 9 के, जहाँ x² लिखा हुआ है वहाँ x का मान 6 भर दीजिए, तो x का मान 6 भरेंगे और स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर इस पर भी लगा देंगे, बटा 4 बराबर 9 के। अब ये 6 पे 2 घात होने का मतलब 6 गुणे 6 6 के 36 हो गया, बटा 4 बराबर 9, 4 9 36, यानी 9 बराबर 9। यही हमें सिद्ध करना है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग 14 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा है 14 नंबर पे x बटा a माइनस a बटा x बराबर 0। हम यहाँ एलसीएम से इसे हल कर लेते हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा a और x, यानी दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। इस a का इस एलसीएम के टोटल नंबर में भाग देंगे तो a कट जाएगा a से, सिर्फ x बचेगा, x का गुणा x में करेंगे x² हो जाएगा माइनस, वही क्रिया यहाँ भी दोहराएंगे, x का भाग इस टोटल में करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a का गुणा a में a² हो जाएगा बराबर 0 के। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब हम इस ax जो भाग कर रहा है इस पूरे पद में, ऊपर वाले पद में, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये आके यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 0/1 लिखेंगे तो इस पूरे पद का गुणा इस एक में होगा तो मिलेगा आपको x² माइनस a², इस तरह से भी समझ सकते हैं, और ax का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, इसे लिखते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा था कि ax का गुणा आप 0 में करके यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो अब हम x² बराबर जब निकालते हैं
तो यह ए पक्षांतर हो जाता है, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में ये जीरो में जुड़ जाएगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। एक्स बराबर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है इसको रूट में बंद कर दिया जाएगा यानी ये स्क्वायर पक्षांतर होकर स्क्वायर रूट हो गया। अब हम यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। अगर किसी संख्या पे स्क्वायर लगा है और कांडी में बंद है तो उसका मान क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 पे 2 घात लगा हुआ है और ये कांडी में बंद है तो हम कहें कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ ये 6 गुणे 6, तो यहाँ एक जोड़ा बना तो एक जोड़े में से हम एक लिखेंगे यानी एक संख्या लिखेंगे यानी हमें कितना मिला। कौड़ी में 6 स्क्वायर का वर्गमूल कितना है, सिर्फ 6 है यानी ये है 6 का 36। ठीक है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह ए स्क्वायर यहाँ पे है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, ए होगा। यानी x बराबर आपने निकाल लिया ए। अब आप क्या करेंगे कि यह जो x का मान आपने ए ज्ञात किया है आप यहाँ समीकरण में भर लेंगे और जांच कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जांच, समीकरण को लिख लीजिए x बटा ए माइनस ए बटा x बराबर 0। अब जहां x है वहां a रख दीजिए या जहां a है वहां x भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यही रखना उचित रहेगा कि x बराबर a। तो x की जगह पे a रखेंगे और नीचे a मौजूद है माइनस, यहाँ ऊपर a मौजूद है और नीचे x का मान a रख देंगे बराबर 0। ये कट गया, a से a यहाँ भी, a से a यहाँ भी, यहाँ से 1 बचा माइनस यहाँ से भी 1 बचा बराबर 0। यानी एक में से एक गया, 0 बराबर 0। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे, हल कर लेंगे इस तरह से और जांच भी कर लेंगे। अब आइए हम लोग 15 नंबर पे हल कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ लिखा है 15 नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस 256 बराबर 0। आप एक्स स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो ये 56 माइनस में है, पक्षांतर होकर प्लस में ये हो जाएगा 256। एक्स बराबर जब निकालेंगे तो 256 को आप घड़ी में बंद कर लेंगे यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 256 का वर्गमूल निकाल लेंगे, वही एक्स का मान होगा जैसा हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए यानी 256 यहाँ है, गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर यहाँ कर लीजिए 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा, यानी 2 का 4 बार गुणा होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं या सीखना चाहते हैं आप वर्गमूल अच्छे तरीके से, तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिए और काफी लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, यानी यहाँ पे आपको मिला कितना 16। एक्स बराबर आपको मिला 16 यानी ये है 256 का वर्गमूल। अब आपको जांच कर लेना है तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस 256 बराबर 0। अब आप यहाँ देखिए x का मान आप 16 रखेंगे और उस पर 2 घात लगाएंगे माइनस 256 बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए 16 का वर्ग दिया हुआ है यानी 16 गुणे 16 आप समझ सकते हैं 256 ही होगा, माइनस 256 यहाँ पहले से मौजूद है बराबर 0। तो यहाँ पे देख लीजिए घट जाएगा तो 0 बराबर कितना हो गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे। अब आइए हम लोग इस चैप्टर का अंतिम सवाल यानी 16 नंबर पे जो है उसे हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है, बस इसमें डेसिमल लगा हुआ है तो आप लिखेंगे 0.04 एक्स स्क्वायर बराबर, या माइनस में 0.25 जो है इसे पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में इधर होगा 0.25। अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 0.04 पक्षांतर हो जाएगा इधर, ये आके 0.25 में डिवाइड कर देगा तो आप लिखेंगे इसे 0.04 इस तरह से। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे इन दोनों पदों में से
अंश और हर में से दशमलव को खत्म कर दीजिए। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे खत्म होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0.25 लिखिए यहाँ, बटा 0.04 लिखिए, गुणे 1 नीचे भी और गुणे 1 ऊपर भी कर दीजिए। अब यहाँ हर में, सिर्फ हर में ही देखेंगे हम कि हर में दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उतना जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे और उतने ही जीरो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब आइए, अगर आपको दशमलव का गुणा आता है 100 के साथ या 1000 के साथ या 10 के साथ, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। यानी यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक दाहिने जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। यहाँ भी 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक दाहिने जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 4 मिलेगा। अब यहाँ से x बराबर आप निकालेंगे तो 25/4 कौड़ी के अंदर आपको मिलेगा, यानी x बराबर आपने प्राप्त किया 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल कितना मिला आपको 2। इस तरह से आपने इसे ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसे दशमलव में बदल लेना है। तो यह है 5 का आधा, ठीक है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। ऐसे आप बदल सकते हैं इस तरह से कि 2 से आप 5 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो बचे 10। समझ रहा है ना। तो इस तरह से आपने x का मान 2.5 ज्ञात कर लिया। अब आइए हम लोग जांच कर लेते हैं क्या यह जो मान हमने ज्ञात किया है ये सही है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले आप लिखेंगे जांच। जांच में आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, यानी 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। अब जहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है यानी जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप 2.5 भर देंगे। लिखेंगे 0.04 इंटू कोष्टक के अंदर 2.5 का वर्ग माइनस 0.25 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ 0.04 इंटू, अब यहाँ 2.5 पे 2 घात है तो यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे 2.5 का 2.5 में। आप ऐसे समझ लीजिए कि 25 25 625 होता है। दशमलव के दाहिने तरफ यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है तो यहाँ से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी आपको मिलेगा 6.25। तो यहाँ लिख लीजिए 6.25 माइनस 0.25 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कितना होता है कि 6.25 में हम 0.04 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 6 24 25। 0 का सभी संख्याओं में 0 मिलेगा, यानी आपको मिलेगा 0052। अब यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है और यहाँ भी दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, यानी दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है। तो यहाँ से गिन के 4 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं आप। तो यहाँ भी आपको मिल गया कितना, यानी यहाँ पे मिलेगा आपको 0.25 माइनस यहाँ भी है 0.25 बराबर 0। अब इसमें से ये घटेगा तो मिलेगा आपको 0 और यहाँ है बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे।